हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और मैं babar786.com की जानिब से आप लोगों के लिए पीएचपी का कोर्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सो पीएचपी की इस क्लास में मैं आप लोगों को पीएचपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह से हम जो है अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे कि हम पीएचपी में किस तरीके से कोड करते हैं। और इस क्लास में मैं आप लोगों को पीएचपी के लिए एक जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो डाउनलोड करना भी बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको पीएचपी का इंट्रोडक्शन दे दूं कि पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके ज़रिए से हम डायनामिक साइट्स तैयार कर सकते हैं। डायनामिक साइट्स उनको बोलते हैं जैसे कि अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस पर काम किया है या फेसबुक पर काम किया है, यानी कि फेसबुक यूज़ की है, तो फेसबुक पे जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसी इंस्टेंटली आपका कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर ये फेसबुक करवाती है। और दूसरी बात ये, जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसी वक्त इंस्टेंटली वो पोस्ट पब्लिश हो जाती है आप ही के पेज के ऊपर। तो ये काम जो है ये डायनामिकली होता है और इस तरह की साइट्स हम जो है वो पीएचपी के थ्रू बनाते हैं। तो पीएचपी की जो डायनामिकली जो स्ट्रक्चर है, यानी कि डायनामिक हम किस तरीके से साइट बनाते हैं, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे कि हम पूरा मुकम्मल। और इसके लिए एक और चीज़ है कि हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम है ज़ेम। ज़ेम इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र होता है वो सिर्फ एचटीएमएल को अंडरस्टैंड करता है, पीएचपी को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमें ज़ेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जो हमारी पीएचपी लैंग्वेज को ब्राउज़र तक पहुंचाती है और उसको समझने में मदद देता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ। हम ज़ेन किधर से इंस्टॉल कर सकते हैं? हम सिंपल अपने ब्राउज़र में आके यहाँ पर गूगल पे जाके या यहाँ पर आप ज़ेम लिखें तो यहाँ पर आके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड के बटन क्लिक करें, यहाँ पे ये दोनों वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है तो इस लेटेस्ट वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ये ज़ेम का सॉफ्टवेयर। मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। हाँ, इंस्टॉलेशन के दौरान में एक चीज़ ये आपसे पाथ पूछता है कि आप इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप अपनी किसी दूसरी ड्राइव में इसको सेव कीजिएगा बनिस्बत सी के, यानी कि सी में आप इसको स्टोर ना कीजिएगा। स्टोर कर सकते हैं इसको सी के अंदर और ये काम भी सही करेगा, लेकिन मैं ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कि आप डी ई एफ में अपनी किसी भी दूसरी ड्राइव में सेव करें, ताकि अगर आपकी विंडो को कोई मसला बनता भी है तो आपका जो ज़ेम के अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे उनको कोई मसला नहीं आएगा। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको सिंपल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो ये जो दो हैं अपाची और माई एसक्यूएल, ये इस वक्त रन नहीं हुए होंगे। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर दोनों को स्टार्ट कर देना है। तो ये दोनों जब जैसे ग्रीन हो जाएंगे तो इसका मतलब ये आपकी अपाची और माई एसक्यूएल जो है वो रन हो चुके हैं। यानी माई एसक्यूएल हम डाटाबेस के यूज़ करते हैं और अपाची जो है सॉफ्टवेयर वो हमारी पीएचपी को पीएचपी रिकॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी कि ये पीएचपी के जो कोड्स हैं इसको एचटीएमएल कन्वर्ट करके तो हमारे ब्राउज़र को फ्राहम करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये हम इसको एडमिन के ज़रिए से देख लेते हैं। अगर तो आपके पास ये पेज ओपन होता है एज अपाची के एडमिन को जब आप क्लिक करते हैं और आप माईएसक्यूएल के एडमिन को क्लिक करते हैं और आपके सामने ये पेज अगर शो होता है तो आपका सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक और चीज़ है कि अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो आप अपनी जो यहाँ से आकर अपना जो, अगर आपका स्काइप ऑन है तो आप उसको स्काइप को एग्ज़िट करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर वर्क करना शुरू कर देगा। अब जैसे हम ये इंस्टॉल करते हैं तो जैसे हम HTML और CSS के लिए अपनी HTML लिखते थे नोटपैड और दूसरे कोड एडिटर्स के अंदर, तो सेम इसी तरीके से हम उसी में काम करेंगे। लेकिन इनका हमें जो सेव करने की डायरेक्टरी है वो हमें कहाँ पर सेव करना होगा? हमें इसको सेव करना होगा जहाँ पे आपने अपना ज़ेम इंस्टॉल किया वहाँ पे जाएंगे। मैंने अपना डीएमएस ज़ेम इंस्टॉल किया, यहाँ पर ये ज़ेम को ओपन करूँगा। यहाँ पर एक htdocs का फोल्डर होता है, इसको ओपन करके यहाँ पर हम अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम उसका फ़ोल्डर बनाएंगे। जैसे दिस इज़ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने
ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट है उसका नाम के अंदर स्पेस ना हो। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये लिखा था, तो मैं इसका कोई नाम लिख देता हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 1 है। अब हम इसको एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर htdocs के अंदर एक प्रोजेक्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है, फोल्डर पड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है। या जब मैं प्रोजेक्ट को एक्सेस करूँगा तो ये उसमें से इंडेक्स फाइल को ऑटो डिटेक्ट करेगा, और उसको ब्राउज़र में देखने का तरीकाकार ये होता है, आप अपने टैब में आकर, यानी कि ब्राउज़र की एड्रेस बार में आकर यहाँ पर लोकल होस्ट लिख कर और अपने उस फोल्डर का नाम दे देंगे जो आपने जिसके अंदर प्रोजेक्ट काम शुरू कर रहे हैं। तो हमने एक एग्जांपल का बनाया था, एग्जाम्पल 1। इसको चेक ओपन करूँगा तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है। हाँ, लोकल होस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने काम शुरू किया, और मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ तो ये देखिए हमारी साइट हमारे सामने शो हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी साइट को एक्सेस कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट आपने बना रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं, अगर आपने अपना MySQL में जाना है डाटाबेस के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। लोकल होस्ट लिख कर स्लैश डाल के PHP myadmin लिखेंगे तो आप अपने डाटाबेस में एंटर हो जाएंगे। तो ये था तरीक़ाकार कि हम किस तरीके से PHP का लिए जो है वो XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, और अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम देख सकते हैं। यानी कि अगर हमने उसको कोडिंग की है PHP में तो हम उसको एक्सेस किस तरीके से अपने ब्राउज़र में ले सकते हैं, उसका विजुअल किस तरह से ले सकते हैं, तो हमें उसको htdocs में सेव करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है थोड़ा सा मज़ीद इसको पढ़ेंगे और कोडिंग देखेंगे कि हम PHP को लिखते किस तरीके से हैं, उसकी क्या टैग्स हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।